मैं DRX पुष्पेंद्र सिंह और आज आपको बताऊंगा वीर्य कैसे बनता है और बॉडी के किस अंग में वीर्य बनता है। वीर्य और स्पर्म में क्या अंतर है, सरल भाषा में आपको जानकारी देने वाला हूं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कुछ शब्दों को समझ लेते हैं। सीमन को बोलते हैं वीर्य और शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म। दोनों में काफ़ी अंतर है। इसी अंतर को आज हम क्लियर करेंगे। स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं और एपिडाइडिमिस में स्टोर होते हैं और यहीं पर मैच्योर होते हैं। तो टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस या टेस्टिकल्स मानव शरीर में थैलीनुमा संरचना में दो छोटे छोटे अंडे के आकार के होते हैं। ये स्क्रोटम के अंदर होते हैं। टेस्टिस की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 10 से 15 ग्राम होता है। मानव शरीर में टेस्टिस 2 होती हैं। ये एक ग्रंथि हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जिसे सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। इसी हार्मोन की वजह से पुरुषों में आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, सेक्स की फीलिंग होना संभव होता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की नॉर्मल वैल्यू 300 से 1200 Ng पर डेसीलीटर होती है। सेक्स करने की फीलिंग को लिपिडो कहते हैं। कभी आपने सोचा है कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में ही क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए बॉडी के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर चाहिए होता है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और स्पर्म बनता है बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर। इसलिए ईश्वर ने ये चीज़ बड़ी ही सोच समझकर अलग बनाई है। अब हम बात करेंगे सीमन और स्पर्म की, यानी वीर्य और शुक्राणु के अंतर की। दोनों में क्या अंतर होता है, इसे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। स्पर्म टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं और यहाँ 2 प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल और सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया सेल माइटोसिस करती हैं और स्पर्म बनाती हैं। माइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल 2 बराबर भागों में विभाजित होती है सेम कंडीशन में, और सर्टोली सेल उसे पोषक देती है और उसकी केयर करती है। अब ये स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर एपिडाइडिमिस में स्टोर होते हैं और यहीं पर मैच्योर होते हैं और मूवमेंट करना सीखते हैं। जब भी हम अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो ये स्पर्म एपिडाइडिमिस से निकलकर वैस डिफरेंस से होते हुए अब यहाँ 2 प्रकार की ग्लैंड यानी ग्रंथि मिलती हैं, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड अपने अपने फ्लूइड का सीक्रेशन करती हैं। जब स्पर्म निकल कर आता है तो सेमाइनल वेसाइकल सेमाइनल फ्लूइड स्पर्म में छोड़ देती है और प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट फ्लूइड स्पर्म में छोड़ देती है। अब ये 2 प्रकार के फ्लूइड स्पर्म में मिलने के बाद स्पर्म जो है वो सीमन बन जाता है, यानी वीर्य बन जाता है, और ये यूरेथ्रा द्वारा होता हुआ पेनिस से बाहर निकल जाता है। जब स्पर्म में फ्लूइड मिक्स हो जाता है तो ये स्पर्म को पोषक तत्व प्रदान करता है, तभी ये जो सीमन है वीर्य बन पाता है। सेमाइनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड में कैल्शियम सिट्रेट, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, पोटेशियम और प्रोटीन, जिंक एक्सेट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे स्पर्म को एनर्जी मिल सके और स्पर्म लंबे समय तक जीवित रहे। वीर्य यानी सीमन में 60% सेमाइनल फ्लूइड प्लस 30% प्रोस्टेट फ्लूइड प्लस बाकी के जो 10% है उसमें स्पर्म होता है। यानी वीर्य में 90% फ्लूइड होता है और 10% स्पर्म होता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में 1.5 ml से 5 ml तक वीर्य निकाल पाता है, यानी इजैकुलेट कर पाता है, जबकि 1 ml वीर्य में 120 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं।
WHO के अनुसार 1 ml वीर्य में 15 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। अगर 1 ml वीर्य में 15 मिलियन स्पर्म से कम पाए जाते हैं तो निसंतानता का कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 1 सेकंड में 1500 स्पर्म बनते हैं। इसी अनुसार 1 घंटे में 54 लाख स्पर्म और 24 घंटे में 12 करोड़ 96 लाख स्पर्म बनते हैं। यानी एक दिन में 5 ग्राम तक स्पर्म का उत्पादन हो सकता है। यदि स्पर्म का इजैकुलेशन नहीं किया जाए यानी स्पर्म को शरीर से बाहर नहीं निकाला जाए तो लगभग 70 से 75 दिनों तक रहता है। स्पर्म या वीर्य का बनना खान पीन पर डिपेंड करता है कि आपका खान पीन कैसा है। अगर आप खाने में केला, दूध, लाजवंती, शिलाजीत, सफ़ेद मूसली, भिंडी, चना, अश्वगंधा, लहसुन, मुलेठी इन सब का सेवन ज़्यादा करते हैं तो इससे आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छी होंगी। महिला के अंदर स्पर्म 48 से 72 घंटों तक ही जीवित रहता है। डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर का स्पर्म कितना अच्छा है, क्योंकि जब स्पर्म वेजाइना मार्ग से अंदर जाते हैं तो कुछ स्पर्म बाहर ही रह जाते हैं। कुछ ख़राब स्पर्म भी होते हैं, जैसे कि कुछ के हेड नहीं होते तो कुछ स्पर्म की टेल नहीं होती यानी पूंछ नहीं होती। कुछ वेजाइना के pH लेवल से ख़त्म हो जाते हैं। कुछ स्पर्म को महिला की इम्यूनिटी पावर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बाहरी बैक्टीरिया समझकर मार देती है और बचे हुए स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में फंस जाते हैं। इस प्रकार कुछ गिने चुने स्पर्म ही एग तक पहुंच पाते हैं जो स्ट्रोंग होते हैं और उनमें से एक स्पर्म ही एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर पाता है। इस प्रकार बड़ी ही मेहनत करनी पड़ती है स्पर्म को एग के साथ फर्टिलाइजेशन करने में, तब जाकर बच्चे का निर्माण होने लगता है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो समझ में नहीं आया कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू।